हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एआर स्टडी जोन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास के 100 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। कंप्लीट वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, देवनानप्रिय एवं प्रियदर्शी की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो ये की थी अशोक ने। अशोक का नाम सर्वप्रथम किस अभिलेख से ज्ञात हुआ था? तो अशोक के मास्की अभिलेख से। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की प्रमुख भाषा क्या थी? तो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। और आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है आपके खारवेल शासक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है आपका रुद्रदामन का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो ऐहोल अभिलेख के रचयिता थे रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख जो है आपके पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, प्रयाग स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। चलिए अगला प्रश्न है आपका, महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख संरक्षक कौन था? तो ये आपके कनिष्क थे। गंगाधर कला शैली पर किस संस्कृति का प्रभाव था? तो यूनानी शासक का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, मथुरा कला शैली में मुख्यतः किस पत्थर का प्रयोग हुआ है? तो मथुरा कला शैली में जो मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो 319-320 ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है कुमार देवी से विवाह किया था। अगला प्रश्न है आपका, कुमार देवी किस वंश से थी? तो कुमार देवी जो है आपके लिच्छवी वंश से थी। अगला प्रश्न है आपका, स्कंदगुप्त ने किस विदेशी जाति को पराजित किया था? तो इन्होंने हूण को पराजित किया था। अगला प्रश्न है आपका, हूणों का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये थे मिहिरकुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 19, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। धर्मपाल यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश ने की थी? तो ये आपके पाल वंश ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनवाया कृष्ण प्रथम ने। चलिए अगला प्रश्न है आपका, खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए? तो खजुराहो के मंदिर जो है आपके चंदेल शासकों ने बनवाए। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? यह आपके माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और सांची का स्तूप जो है विस्तार किस वंश ने कराया? ये शुंग वंश ने कराया। खजुराहो के मंदिर है ये भी आपके एमपी में स्थित है, और सांची का स्तूप ये भी आपका एमपी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती स्तूप जो है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नागार्जुन कोंडा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो यह आपका बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, संगम युग के 3 प्रमुख राजवंश कौन से थे? चेर, चोल और पांड्य। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चोलों की ग्राम सभा को क्या कहा जाता है? तो चोलों की ग्राम सभा को जो है उर कहा जाता था। ब्राह्मणों की ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? तो सभा ही कहा जाता था। व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका 31, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा जो है आपकी दीनार कहलाती थी। गुप्तकालीन रजत मुद्रा क्या कहलाती थी? तो ये आपकी रूपक कहलाती थी। मिलिंद पन्नो किससे संबंधित है? तो ये आपके मेनांडर से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 34, मेनांडर ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो इसने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो ये आपके पतंजलि हैं। महाभाष्य के लेखक कौन है? ये साथियों ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है, जिसको आपको देखना है अच्छे से। महाभाष्य के लेखक जो है पतंजलि हैं। अगला प्रश्न है आपका 37, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता ये पाणिनि है। ये भी पीवाईक्यू प्रश्न है, आपका लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक जो है भरत मुनि है।
व्रत संहिता के लेखक कौन है? तो ये आपके वराहमिहिर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर 40। पंचसिद्धांतिका के लेखक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचसिद्धांतिका लेखक जो है वराहमिहिर है। दश कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो ये आपके दंडी हैं। कादंबरी के लेखक बाणभट्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 43। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र के लेखक जो है आपके बाणभट्ट है। अगला प्रश्न है आपका मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है आपके विशाखा दत्त हैं। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? तो ये आपके विशाखा दत्त हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक जो है शूद्रक हैं। अगला प्रश्न है आपका बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये आपके अश्वघोष हैं। अगला प्रश्न है आपका सौंदरानंद के लेखक कौन है? तो ये भी आपके इसके भी अश्वघोष है। अगला प्रश्न है आपका 49। अमरकोश के रचयिता कौन है? तो अमरकोश के रचयिता जो है आपके अमर सिंह है। लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? तो ये भी आपके भास्कराचार्य। आई होप साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि 100 प्रश्नों में से आपको पहले से कितना पता थे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपने इसके पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप वो चैनल पे प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका आर्य सिद्धांतिका के लेखक, तो ये आर्यभट्ट हैं। ब्रह्मास्फुट सिद्धांत के लेखक ये ब्रह्मगुप्त है। ब्रह्मगुप्त किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये गणित के लिए थे। अगला प्रश्न है आपका दशमलव का व्यवस्थित उपयोग किस भारतीय गणितज्ञ ने किया? तो ये आर्यभट्ट ने किया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? तो ये आपके नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शीलभद्र प्रसिद्ध थे। रत्नावली की रचना किसने की? तो ये आपके हर्षवर्धन ने की। अगला प्रश्न है आपका 58। प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? प्रियदर्शिका के लेखक जो है आपके हर्षवर्धन है। नागानंद के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। विक्रमांकदेव चरित्र के लेखक कौन है? तो ये आपके बिल्हन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 61। राजतरंगिणी के लेखक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। राजतरंगिणी के लेखक हैं कलहण, ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। गाथा सप्तदशी की रचना किसने की थी? तो हाल ने की थी। अभिधान चिंतामणि के लेखक कौन है? तो इसके हेमचंद्र है। अगला प्रश्न है आपका 64। कुमारपाल चरित्र के लेखक कौन है? तो ये आपके हेमचंद्र है। गीता गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसके जयदेव हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंहदेव प्रथम ने। चलिए अगला प्रश्न है आपका 67। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर ये आपके ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये भी ओडिशा के पुरी में स्थित है। सूर्य मंदिर मोढेरा कहाँ स्थित है? ये आपके गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 17। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है आपके कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 71। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका 73। बाघ गुफाएं किस राज्य में है? तो बाघ गुफाएं जो है आपके मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है उदयपुरी गुफाएं किस राज्य में है? तो ये भी आपके मध्य प्रदेश में है। बराबर गुफाएं किस राज्य में है? ये आपके बिहार में है। अगला प्रश्न है आपका 76। बराबर गुफाएं किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये आपके आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये आपके बेसनगर विदिशा में स्थित है, एमपी में। हेलियोडोरस किस शासक का राजदूत था? तो ये आपके एंटियालिकडास के राजदूत था। चलिए अगला प्रश्न है आपका बेसनगर स्तंभ किस देवता को समर्पित है? तो ये आपके वासुदेव को समर्पित है। एरन अभिलेख किस राज्य में है? यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में। मंदसौर अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो यह आपके गुप्त वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न होने वाला है यहाँ पर आपका 82। नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो नासिक अभिलेख जो है आपके गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। नाने घाट अभिलेख किस वंश का है? तो यह आपका सातवाहन वंश का है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में है? तो यह आपके ओडिशा में है। अगला प्रश्न है आपका 85। धौली शिलालेख किस राज्य में है? तो धौली शिलालेख जो है आपके ओडिशा राज्य में है। गिरनार पर्वत किस राज्य में है?
गिरनार पर्वत जो है आपके गुजरात राज्य में है। रुद्रदामन किस वंश का शासक था? तो रुद्रदामन जो है शक पश्चिमी क्षत्रप का शासक था। अगला प्रश्न है आपका 88। साथियों, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगला प्रश्न है आपका पश्चिमी क्षत्रपों की राजधानी क्या थी? तो ये आपकी उज्जैनी थी। सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? शायद ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिएगा, ये विवादित प्रश्न है। सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? इसको अभी आप छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिष्ठान का वर्तमान रूप क्या है? पैठण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर अमरावती किस वंश की राजधानी थी? तो ये आपकी सातवाहन वंश की राजधानी थी। इक्ष्वाकु वंश का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ये आपका नागार्जुनकोंडा था। अगला प्रश्न है आपका वातापी का वर्तमान नाम क्या है? वातापी का वर्तमान नाम जो है वो है बादामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 94। कांची किस वंश की राजधानी थी? तो कांची जो है आपके पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है आपका 95। मान्यखेत किस वंश की राजधानी थी? तो यह आपके राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। देवगिरी किस वंश की राजधानी थी? तो यह आपकी यादव वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है आपका 97। वारंगल किस वंश की राजधानी थी? तो वारंगल जो है आपके काकतीय वंश की राजधानी थी। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? तो यह आपकी होयसल वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है आपका तालीकट का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह आपके 1565 में हुआ था। अगला प्रश्न है और आपका आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक कौन था? तो ये था आपका आलिया रामराय। आई होप साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आपके इन 100 प्रश्न में से आपके कितने पहले से आपको पता थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके पहले का पार्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में से। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।